हे बच्चा लोग, एक्चुअली वीडियो म्यूट हो गया था पूरा, मैंने बनाया बट ठीक है कोई बात नहीं, सो होता रहता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने बताया, मैं बेसिक से आ रही हूँ, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आप काम करते रहो। बेसिक मैंने आपको बताया कि टाइप पढ़ रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो उस टाइप में आज हमें सबसे पहला पार्ट पढ़ना था ए साइक्लिक। ठीक है, ए साइक्लिक तो क्या था बेटा ए साइक्लिक में। अच्छा, देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पक्का अच्छी चीजें मिलेंगी, नो डाउट। ठीक है, तो देखिए ए साइक्लिक जो आपका कंपाउंड है ना, सिंपल जो चेन आप पढ़ते थे ना, लाइक इथेन, प्रोपेन, एसिटिक एसिड, आप सिंपल जो चेन वाली चीजें पढ़ते थे, याद रखना वो आपका चेन। एग्जांपल देखो, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा याद होगा आपको, क्लास 10 में आपने पढ़ा ब्यूटेन, पढ़ा था ना ब्यूटेन, तो आप क्या कर रहे थे, सीधे चेन बना दिया। देखिए देखो ये चेन वाला ही तो है, सिंपल। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, एसिड पढ़ते थे, इथेनोइक एसिड, नाम याद करिए। तो इसमें कहीं रिंग नहीं बन रहा है, रिंग कहीं नहीं बन रहा है ना। जब रिंग ना बने तो याद रखिएगा वो आपका एग्जांपल किसका होगा, ए साइक्लिक का, या ओपन चेन कंपाउंड भी इसको बोलते हैं। तो इथेनोइक एसिड का जैसे आप फॉर्मूला लिखते थे तो क्या करते थे, CH3 याद होगा आपको, फिर COOH, याद आया, रिंग कहीं नहीं बन रही है। तो याद रखिएगा ये आपका एग्जांपल होगा किसका, ए साइक्लिक का या ओपन चेन कंपाउंड का। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिंग वाले कंपाउंड्स की, किसकी बात करें, रिंग की बात करें, या फिर रिंग को आप लोग क्या बोलते थे, साइक्लिक, किसकी बात करते हैं आप लोग, साइक्लिक कंपाउंड की। तो इनको मैंने बताया था दो पार्ट में आपने डिवाइड किया था। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन सा, स्पेशली दो पार्ट आपको याद रखना है। एक तो आपने पढ़ा था एलिसाइक्लिक, याद होगा, एलिसाइक्लिक। दूसरा आपने पढ़ा था एरोमेटिक, क्या पढ़ा था, एरोमेटिक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली एरोमेटिक के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स के पास कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या क्या है, दैट इज हकर्स रूल। ठीक है, हकर्स रूल अभी आपका आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है, पहले पढ़ना है फिर क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट नहीं। हकर्स रूल अभी आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में होता है, मैं बताऊंगी नहीं, जब आएगा तब मैं बताऊंगी। ठीक है, दूसरा ये कहता है, दूसरा क्या कहता है एरोमेटिक के लिए, कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर। तो ये सब जब एरोमेटिक वाले कंपाउंड स्पेशली हम पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें हैं, तो आप वेट करिए, आपको चीजें सारी मिलेंगी 100%, बस कनेक्ट करते हुए चलते रहिए बस। अब बात करते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक में। तो आपको पता है एलिसाइक्लिक सिंपल, जो एरोमेटिक ना हो, जो मतलब कि एरोमेटिक यानी कि जो हकर्स रूल को फॉलो ना करे या प्लेनर ना हो, मतलब कि याद रखिएगा कुछ भी जो एरोमेटिक ना हो, एरोमेटिक को छोड़ दीजिए, यानी इन कंडीशंस को छोड़ करके जो भी होंगे वो आपके किस में आएंगे, एलिसाइक्लिक में। एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन देखिए ध्यान से, साइकिल में है कि नहीं है, रिंग में है, नो डाउट। मैं कहती हूँ सेम आपका एग्जांपल जैसे दिया है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, देख रहे हैं, है ना, रिंग में है, कहीं भी यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आता। एरोमेटिक कैरेक्टर का जो ओरिजिन भी है वो पाई, आप देखिए पाई बॉन्ड है नहीं जनरल, आप बोल सकते हो, या लेना भी है तो आप ले सकते हो, बस एरोमेटिक नहीं। याद रखिएगा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं इसी में साइक्लोहेक्सीन, लो साइक्लोहेक्सीन बोला है मैंने, बेंजीन नहीं बोला है। बहुत सारे कंफ्यूज होंगे बच्चे कि मैम बेंजीन को भी तो साइक्लोहेक्सीन बोलते हैं, बेटा वहां पे 3 पाई बॉन्ड होता है, ध्यान सुनो, मैंने एक ही बनाया है, ठीक है, ध्यान सुना, साइक्लोहेक्सीन। आप देखो ये लोग एरोमेटिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग किसके अंदर आएंगे, एलिसाइक्लिक के अंदर। किसके अंदर, एलिसाइक्लिक के अंदर। अब क्या होता है, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनके भी 2 क्लासेस हैं। क्या है, 2 क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस, पहला वो मैं यहां पर बना दे रही हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो चीजें आती हैं इनमें जिनका क्या हो, सारे एटम सेम हो, जिसमें एटम क्या हो, सेम हो, साइकिल में पार्टिसिपेट करने वाले। एग्जांपल देखो ध्यान से, ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, देख रहे हो, दिस कार्बन 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 कार्बन, मतलब ये जो साइकिल बन रही है वो सिर्फ कार्बन की ही बन रही है ना। तो याद रखना कि अगर सेम एटम की साइकिल बनती है तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों एग्जांपल किसके होंगे, होमो के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि अगर मैं कहूं कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के साथ बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ध्यान से देखिए, यानी कि किसी एक एटम के बीच में दूसरा एटम भी आ जाए, उसी साइकिल में पार्टिसिपेट कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। ओके, तो याद रखिएगा एलिसाइक्लिक भी 2 टाइप के होते हैं, एक कौन सा, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, जो रिंग होगी उसमें सारे के सारे एटम क्या होंगे, सिमिलर बॉन्डिंग होगी। जबकि जो हेट्रोसाइक्लिक होंगे उनमें जो, ध्यान सुनिएगा, जो हेट्रोसाइक्लिक होंगे
उनमें क्या होगी, जो रिंग का फॉर्मेशन होगा, कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट डिफर कर जाएगा, मतलब ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइकिल में अगर कोई दूसरा एटम भी पार्टिसिपेट कर लेता है तो वो हेट्रोसाइक्लिक, अगर क्या सिर्फ एक ही एटम पार्टिसिपेट करता है, एक ही टाइप के एटम, तो उसे हम होमोसाइक्लिक। तो देखिए एग्जांपल आपको देखा, एलिसाइक्लिक मिला ना, एलिसाइक्लिक में देखिए होमोसाइक्लिक, क्या बोला है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा, हेक्सीन इधर होना चाहिए, हेक्सेन इधर, क्योंकि हेक्सीन ना डबल बॉन्ड है, वो थोड़ा सा गलती से हो गया होगा, ये सब होता रहता है। टेट्राहाइड्रोक्विनोन देखो हेट्रोसाइक्लिक, क्या है, कुछ और रिंग में कोई और एलिमेंट भी आ जाए कार्बन की जगह, तो याद रखिएगा ये किसका एग्जांपल है आपका, हेट्रोसाइक्लिक का। इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा देखो बेसिक पढ़ के जाओगे तभी आगे कहानी होगी। अब हम लोग एक क्लास बची, कौन सी, एरोमेटिक, कौन सी बची, एरोमेटिक। देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, चीजों को आप फॉलो करते चलो, आपका काम होगा, क्या लिखा है, यू विल लर्न अबाउट दीज कंपाउंड्स इन डिटेल इन यूनिट 9। यूनिट 9 मतलब हाइड्रोकार्बन वाला, आपको कोई भी चीज इसीलिए एनसीईआरटी से छोड़नी नहीं होती है, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आपको एरोमेटिक की प्रॉपर्टी, यहां इन्होंने जितना बताया उतना आप सीख लो। तो सबसे पहले आपको, आपके लिए जो काम आने वाला है, दैट इज बेंजीन। क्या आने वाला है, बेंजीन। तो आपको पता है जितने भी कंपाउंड में बेंजीन प्रेजेंट हो, एक तो ये हो गया, दूसरा बेंजीन ना हो, बेंजीन ना हो, बेंजीन ना हो, लेकिन क्या हो, बेंजीन के अलावा कोई और एरोमेटिक कंपाउंड हो, क्या हो, कोई और एरोमेटिक। अभी मैं दिखाती हूं, मैं आपको ओपन करके सोच रही थी पहले पढ़ा दूंगी, या इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में मैं एक सोच रही हूँ कि बना ही दूं। तो याद रखना, एरोमेटिक कैरेक्टर वहां पे हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन बेंजोनाइट, क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो ध्यान से एग्जांपल, ये बेंजीन है, ठीक है, क्यों भैया बेंजीन, आपको पता है बेंजीन है, देखिए बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर, सॉरी, अरे यार, देखते हैं, चलिए बना के देखते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन दिख रहा है आपको, बेंजीन को जब आप पढ़ोगे ना तो ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये प्लेनर होता है, मैं भी बता दूं। दूसरी चीज, पाई बॉन्ड इसके डीलोकलाइज भी होते हैं, पाई बॉन्ड का क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए अब हकल रूल एक्चुअली में था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये रूल था, इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एन यहाँ पे रिंग नंबर है, एन क्या है आपका, रिंग नंबर, तो आप चेक करके देखो एन क्या है, यहाँ पे चेक करके देखो, इसमें जो रूल फॉलो होना चाहिए, एन एक रिंग है, देखो ध्यान से, एक रिंग है, एक रिंग के अंदर कितने हैं, सिंपल से चेक करो, 4 × 1 + 2, देखो 4 × 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ना एक पाई में, एक पाई की वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 3 है ना, तो 3 का क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए अभी मैंने बता दिया ना कि ये आपके लिए सफिशिएंट डाटा है, ठीक है, कि बेंजीन क्यों एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, प्लेनर भी है, और पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, यही बेसिक रूल्स हैं, इनसे ही आप एरोमेटिक चीजों को क्लियर कर सकते हो। अब देखो दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया कि एरोमेटिक तो हो, क्या बोला हमने, एरोमेटिक तो हो लेकिन बेंजोनाइड ना हो, क्या हो, बेंजीन का ना बना हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड। क्या बोला हमने, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है बट नॉट बेंजीन, नॉट बेंजीन मतलब बेंजीन वाला कंपाउंड नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे बेंजीन आ रहा है, एनिलीन, ये सब में देखो बेंजीन आ रहा है, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो जो नेक्स्ट आपका कंपाउंड बनाया है ट्रोपोन, क्या बनाया है, ट्रोपोन, ध्यान से देखिए आप लोग, ट्रोपोन, आपको पता है ट्रोपोन कैसा है, अल्टरनेट, देखिए पाई बॉन्ड आ रहा है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहा है, डीलोकलाइजेशन भी होगा, होगा। दूसरी चीज ये प्लेनर भी है, क्या है ये, प्लेनर भी है ना। चेक करके देखो आप, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, आप चेक करके देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, रिंग के अंदर देखा जाता है, बाहर ना देख लेना भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 × 1 + 1 रिंग है, 2 फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ये भी सब चीजों को फॉलो कर रहा है, मतलब हकल्स रूल को ये भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा आपका, एरोमेटिक तो होगा लेकिन बेंजीन नहीं है, इसलिए क्या होगा, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया एरोमेटिक के अंदर। एरोमेटिक के अंदर अगला है कि क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मतलब सेम वही कहानी, एटम बीच में बदल जाए, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, क्या हो, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगला
तो आपको पता है इसके एग्जाम्पल और इससे पूछा गया आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फ्यूरॉन दिया है। फ्यूरेन का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ये आप यूज करेंगे अभी कहां पे, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ेंगे वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस वन। देखिए अब कुछ बच्चे करेंगे मैम इसमें तो भैया दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं तो 4 होंगे, लोन पेयर भी काउंट होगा। याद रखिएगा लोन पेयर भी काउंट होगा, तो ये भी फॉलो कर रहा है हकल्स रूल को। सेम फिरॉन, आपको पता है फिरॉन की जगह आप थायोफीन, कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन हटाओ और सल्फर लगाओ, कुछ करना नहीं है। देखो ये थायोफीन। अगला पिरिडीन, पिरिडीन आप नाम सुनते हो ना, फॉर्मूला भी सीख के रखो। पिरिडीन इंपॉर्टेंट है, आपसे मैंने कहा ना ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो हैं, आप लोग जितना हल्के में इसको इग्नोर करोगे उतना आपके लिए दिक्कत वाली चीजें आ जाएगी। सॉरी थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत हो गया, ऐसा बनेगा, बना लीजिएगा, ठीक है। दिस वन और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये पिरिडीन। सॉरी पहले सही था अभी गड़बड़ हो गया, ये पिरिडीन। याद रखिएगा इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो याद रखिएगा जो हकल्स रूल को जनरली फॉलो कर जाए वो एरोमेटिक। बस इतना, 3 टाइप के आपने एरोमेटिक पढ़ा। पहला कौन सा, बेंजीन वाला जिसमें बेंजीन रिंग आए, दूसरा नॉन बेंजीन वाला, ठीक है, तीसरा हेट्रोसाइक्लिक, मतलब रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम भी पार्टिसिपेट कर। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन सल्फर और ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिर वही कहानी, आधी चीजें तो आपकी बेसिक ही आती है, बेसिक का मतलब बेसिक सीख के अप्लाई करना। फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ रखा है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ करके, कार्बन चेन के साथ जुड़ करके उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दे, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। याद आया, तो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या था, हाइड्रोक्सिल अल्कोहल के लिए याद होगा एल्डिहाइड के CHO, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा होमोलॉगस सीरीज क्या था, आपको पता है कि अगर आप क्या करते हो किसी एक ग्रुप का कंपाउंड उठाते हो, क्या बोला मैंने, अगर आप सीखो, बस करना नहीं है आपको यहाँ पे, अगर आप किसी एक फैमिली का क्या करते हो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड उठाते हो, ठीक है, तो आप देखोगे उस फैमिली के जो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे वो कितने से 14 ग्राम यूनिट, या यूनिट आप समझो 14 यूनिट मास से डिफर करेंगे या फिर CH2 से डिफर करेंगे। तो याद रखिएगा अब फैमिली सेम होने का मतलब है इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा बस, फैमिली सेम होने का मतलब क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप इनका सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं कहूं CH3OH, अगला का दूं C2H5OH, ध्यान से देखिएगा C3H7OH, आपको पता है ये सब के सब, ध्यान से देखिए सब में क्या है OH है, सब में क्या है OH ही तो है, सब में OH है, यानी कि ये एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करेंगे, एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेंगे। अब देखो जब आप देखोगे कार्बन इसमें डिफरेंस देखो तो CH2 इधर से डिफरेंस आ रहा है, इधर भी कितना CH2, सबका CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, CH2 का डिफरेंस। तो ये आपका याद रखिएगा होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन भी यही है, देखिए लिखा है जिनका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप हो और जिसमें CH2 यूनिट से या 14 यूनिट से डिफरेंस क्रिएट हो, सबके लिए होमोलॉगस सीरीज। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, केवल करने के लिए, आपको पढ़ना वढ़ना नहीं, 10th में डेफिनेशन आती है, करना कुछ नहीं बस जान के रखिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे नोमेनक्लेचर की, किसकी बात करेंगे हम लोग, नोमेनक्लेचर की। तो जो नोमेनक्लेचर है इसको मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम, पहली बात थोड़ा सा बेसिक में बता देती हूँ कि किसने दिया था, IUPAC नोमेनक्लेचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। कुछ चीजों का आप सीधे सीधे नाम याद रखो, कॉमन नेम भी होते हैं जो हम लोग जिसको ट्राइवियल नेम बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं जिसको हम लोग अपने मन से बोलते रहते हैं, दैट इज कॉमन नेम। इतना इजी नहीं होता कॉमन नेम पहचानना। IUPAC स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, उसके पहले मैं आपको फिर बता दे रही हूँ, आपको रूल तो मैं बता दूंगी, उसके पहले आप लोग थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप को ध्यान रखिए पहले, ठीक है। नोमेनक्लेचर सिखाने से पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, किसकी बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब आपको नोमेनक्लेचर करना है उससे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, फंक्शनल ग्रुप पे। तो मैं जा रही हूँ इसको स्किप करके ताकि पहले आपको फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। आपके में एक टेबल दी हुई है 8.4, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो टेबल है 8.4, आपको पता आपने सब पढ़ रखा था कि कहीं पे ये सब आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो आप उसका नाम एल्केन लिखते हो, क्या लिखते हो, एल्केन। कुछ नहीं करते हो, लास्ट में आप सफिक्स लगाते हो एन, याद आया, एल्कीन के लिए आप सफिक्स क्या लगाते हो, ईन। जो आता है उसको मत पढ़ो, जो नहीं आता उसको सीखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा देते हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। एरीन के लिए मैंने कहा एरोमेटिक, एरीन किसके लिए, जनरली बेंजीन के लिए, या याद रखिएगा एग्जाम्पल दिया इन्होंने एरोमेटिक, ठीक है। हेलाइड के लिए आप हेलोजन एक्स लगा देते हैं, एक्स आपका फ्लोरीन भी था, क्लोरीन भी था, ब्रोमीन भी था, आयोड।
अब बात करते हैं अगर कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम के लिए हम हैलाइट लगाते हैं, जबकि अगर हम आईयूपीएससी, यहाँ देखिएगा आईयूपीएससी के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेफिक्स लगाते हैं, हेलो। क्या लगाते हैं, हेलो। एक एक एग्जांपल लेकर के करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। देखो देख रहे हो ये, अब आपको पता है यहाँ क्लोरो आपने लिया है तो पहले लगाना ना प्रेफिक्स, क्लोरो लगा दिया, और क्या है, मेथेन, यही तो करते थे ना आप। तो ये हो गया आपका क्या नाम, आईयूपीएससी। क्या हुआ, आईयूपीएससी। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि जो आईयूपीएससी में जो प्रेफिक्स लगता है वो हेलो लगता है, हेलोजन के लिए। जबकि अगर मैं इसी की कॉमन नेम की बात करूं, वो आएगा वैसे तो कॉमन के लिए आप क्या करते थे, इसी में ध्यान से देखो, मेथाइल ग्रुप है उसके साथ क्लोरीन है तो आप लिखते थे क्लोराइड, मतलब कि मेथाइल, मेथाइल क्लोराइड। बस ऐसे पहले नाम लिखना सीख लो तब आपकी कहानी हो पाएगी। अभी मैं नाम लिखना सिखाऊंगी, मैं अभी यहाँ पे आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल समझा रही हूँ, उसको आपको लर्न करना है। सेम अगर आपका पता है OH आता है, क्या आता है, OH आता है, तो ध्यान से देखिएगा, दो चीज याद रखिएगा। अगर OH है आपके पास, OH लगा है, यानी कि आपको पता है OH किसके लिए, एल्कोहल के लिए, तो एल्कोहल के लिए अगर आप प्रीफिक्स लगाओगे, क्या लगाओगे, प्रीफिक्स मतलब पहले लगाओगे, तो आपको पता आप क्या लगा देते, हाइड्रोक्सी वर्ड, क्या लगाते थे, हाइड्रोक्सी, याद होगा आपको। अच्छा ये बात याद है कि प्रीफिक्स और सफिक्स में हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो प्रीफिक्स और जो सफिक्स है वो हम लोग डिसाइड करते हैं ग्रुप के प्रेफरेंस से, ठीक है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ग्रुप का जो प्रेफरेंस है उसकी बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या, हाइड्रोक्सी, सफिक्स के फॉर्म में अगर हम बात करें तो क्या यूज करेंगे हम, ऑल, ये तो ऑल लगाते थे। सेम अगर आपके पास, बदल इसको हटा देती हूं मैं, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, क्या है, CHO, याद होगा ना, तो CHO के लिए अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, CHO के लिए अगर आप प्रीफिक्स लगाओगे तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, याद होना चाहिए, फॉर्मिल या फिर ऑक्सो, क्या लगाते हैं, फॉर्मिल या फिर ऑक्सो। अब इंपॉर्टेंट है तो है। दूसरा आपको लास्ट का पता है, लास्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अल, याद आया, ब्यूटेनल, प्रोपेनल। सेम चीज अगर यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप है, क्या है, कीटोन वाला ग्रुप है, तो कीटोन वाले के लिए आपको पता है सफिक्स, तो आपको पता है क्योंकि सफिक्स आईयूपीएससी आपने रट रखा है, ओन लगाते थे, यहाँ कौन था, कीटोन, याद आया, जबकि प्रीफिक्स में ऑक्सो लगाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ऑक्सो ऑक्सो वर्ड किसके लिए यूज होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सेम ऐसे अगर हम बात करते हैं CN के लिए, तो CN के लिए प्रीफिक्स हम लगाते हैं साइनो, लिखा है साइनो, देखिए। जबकि अगर हम बात करें सफिक्स, तो सफिक्स के लिए हम नाइट्राइल लगाते हैं, क्या लगाएंगे, नाइट्राइल। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स दिया हुआ है ना, याद रखिएगा सफिक्स ऑलमोस्ट आईयूपीएससी नेम में यूज होता है, समझ में आई बात, यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है सफिक्स वाला पार्ट, जो सफिक्स है आपका वो ऑलमोस्ट आपका आईयूपीएससी में यूज होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मुझे लिखना है पेंटेन नाइट्राइल, देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है पूरी, तो CN आ रहा है इसलिए पेंटेन नाइट्राइल, याद रखिएगा। एसिड के लिए ओइक एसिड, अगर आपको प्रीफिक्स ऑक्सी, कार्बोक्सी, याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखते थे ना, याद रखिएगा। ये जो आगे लिखा है जनरली जो आगे लिखा हुआ है दैट इज प्रीफिक्स, ये आपका कॉमन नेम में, जबकि जो सफिक्स है आपका वो आईयूपीएससी नेम में, ध्यान रखिएगा आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए वो गायब हो गया है, मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्टर के लिए देखिएगा कार्बोक्सिलेट आयन, आपने पढ़ा ना 8, ईस्टर याद होगा आपको, या ईस्टर छोड़ दीजिए, सॉल्ट की बात करते हैं तो आप O8 लगा देते, याद आया, देखिए सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट, तो देखिए लिखा ना O8 लगा देते, याद, आगे कुछ नहीं, प्रीफिक्स कुछ नहीं। ईस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल लगाते हैं, प्रीफिक्स, यही पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि ईस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल, जबकि लास्ट में O8 ही लगता है, ईस्टर का भी मैंने कहा ना, सफिक्स एकदम सिमिलर है, आईयूपीएससी सेम है। एसिल हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड लगाते हैं, सफिक्स याद रखिए, हेलो कार्बोनिल फॉर किसके लिए, प्रीफिक्स के लिए, कॉमन नेम के लिए, कॉमन नहीं चलेगा। एमिनो के लिए आपको पता है एमीन, आप सीधे एमीन। CONS2 के लिए एमाइड, याद है ना, NO2 के लिए नाइट्रो सल्फो, और अगर आप इसको क्या एज आईयूपीएससी नेम आप किसका यूज कर रहे हो तो आप इसको सल्फोनिक एसिड लिखते हो, क्या लिखते हो, सल्फोनिक एसिड। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये याद होता है ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व है। और देखिए इसको लर्न करने टाइम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीजें आपकी हो जाएंगी। फिर हम लोग बात करेंगे, ये अगर आपको टेबल लर्न है तो हम लोग अब आएंगे कहां पे, नॉमेनक्लेचर पे, उसके रूल्स सीखेंगे बहुत जल्दी जल्दी, नॉमेनक्लेचर के रूल्स, और उनको अप्लाई करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें आ जाएंगी। तो होप सो आपको ये चीजें क्लियर होंगी, और जल्दी जल्दी सेशन को सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो।
100% आपको फायदा मिलेगा। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगी तो आपको दिखेगा कि हाँ, अरे हाँ, कितना फायदा मिला। ऐसे तो आपको लग रहा हो कि हम लोग वैसे एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, रीड नहीं, समझ के रीड कर रहे हैं। तो समझ के रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, कीप इट अप।